भगवान राम जब चित्रकूट चले गए और तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को भगवान ने छोड़ दिया। अब अयोध्या वासी बड़े बेचैन, परेशान। क्यों? क्योंकि मर तो सकते नहीं हैं, क्योंकि 14 वर्ष बाद लौटने की आस है, लेकिन 14 वर्ष काटना बड़ा मुश्किल है। और वो तड़फड़ा रहे थे कि भगवान हमें छोड़ करके, भगवान को कैसे पाया जाए जो हमें छोड़ करके चले गए हैं। तो जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंब बीच में धनहीना। संसारी जो व्यक्ति है उसकी सब कुछ संपत्ति, धन क्या है? पैसा। ऐसे ही साधकों का, शिष्यों का, इस अध्यात्म यात्रा के पथिकों का धन क्या है? संत संग, गुरु संग, भगवान की कथा। कथा मात्रैक जीवन। जैसे मछली का जीवन है पानी, संसारी का जीवन है पैसा। मछली के प्राण पानी में, संसारी का जीवन बोलो पैसा में। ऐसे ही साधकों का, भक्तों का, शिष्यों का जीवन सत्संग में और गुरु में होता है, कथा में होता है। इसलिए महात्म में कहा कथा मात्रैक जीवन। अब जैसे राम जी जब गए तो समझो जैसे अयोध्या वासियों के प्राण चले गए। ये शरीर में से जब प्राण चले जाते हैं तो ये शरीर फिर भूत लगता है ना? और जहां ये पड़ा रहता है वहां शमशान लगता है। तो राम जी के जाने के बाद में अयोध्या की दशा क्या है? घर मसान, जन परिजन भूता। सत्संग के बिना, महापुरुषों की सेवा के बिना, सत्संग के बिना, कथा के बिना यह शरीर भी भूत बन जाता है और शमशान बन जाता है ये जीवन। और उस जिसको गुरु के, सत्संग के, कथा के रस में जीने की आदत पड़ गई हो, फिर उसे शमशान में कैसे चैन आएगा? उसे चैन नहीं आएगा। ये कथा मेरी होनी थी गुनाह में, लेकिन गुनाह में कोई गुनाह बढ़ गया होगा। गुनाह में कोई गुनाह बढ़ गया होगा।
इसीलिए यह कथा आपके क्षेत्र में आई और आपके क्षेत्र में भी ये हॉर्न गांव में लग रहे हैं, आवाज जा रही होगी महुआ में। महुआ वालों से मेरा कहना है कि यह कथा महुआ में गुना से कैंसल होकर के और महुआ में क्यों आई है। भरत की जो बात बता रहा हूं उससे मैं इसको जोड़ रहा हूं। जब भरत जी महाराज अयोध्या वासियों को जैसे आए मिले तो ऐसे समझो उनमें प्राण आ गए हो, उनमें जान आ गई हो। और जैसे उन्होंने कहा कि भैया से मैं सबको मिलाऊंगा अयोध्या वासियों को, आहा खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसे ही इस आगरा क्षेत्र के, फतेहाबाद क्षेत्र के और फतेहपुर सीकरी और यहाँ से शिकोहाबाद, फिरोजाबाद और इधर मथुरा तक के जितने भक्त थे, इतने बीच में अभी तक हमारा आगमन नहीं हुआ था। वनवास के बाद ये लॉकडाउन एक वनवास था। तो फिर अब ये शमशान कैसे फिर से जीवन प्राण इसमें आए, इसलिए भरत जी ने सबसे कहा कि मैं मिलाऊंगा। ऐसे इस क्षेत्र में कोई और की हिम्मत नहीं हुई तो मेरे हरि ने आकर के ही, मेरा अनुज, मेरा हरि, उसने आकर के ही स्वयं अपने आप योजना बना करके ऐसा संयोग बनाया कि दोबारा से तुम्हारे जीवन में प्राण लौट आए, सत्संग लौट आए, कथा लौट करके आ जाए। क्योंकि जैसे अयोध्या में किसी और की हिम्मत न थी और की क्षमता न थी, ऐसे तुम्हारे क्षेत्र में और किसी की हिम्मत नहीं थी, क्षमता नहीं थी। उस समय गुरु वशिष्ठ भी पीछे हट गए, मिलाने की योजना नहीं बना पाए। लेकिन भरत ने आकर के, क्यों? क्योंकि इस गंगा को, इस सत्संग को वही ला सकता है जिसके हृदय में संतों के प्रति, गुरुओं के प्रति, भगवान के प्रति अगाध सेवा भाव, शील और प्रेम रहता होगा। हाँ? तो ये कथा नहीं है, ये हम लोगों के प्राण हैं। हाँ? और ये निकल जाए तो घर मसान। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मुझे यहाँ के लोगों के घरों का पता है। वो घर मसान बन गए और घर वाले ही भूत बन गए। भाभी, भैया, चाचा, ताऊ वे भूत बन गए। क्योंकि जिस अयोध्या से राम निकल जाए और जिसके जीवन से संत और कथा निकल जाए, उसके जीवन में बचता ही क्या है, मुझे ये बताइए। तो वैसे है ना, हरि पंजाब रहता है, लेकिन यहाँ के लोगों के जीवन में दोबारा से प्राण संचार करने के लिए आकर के यहाँ कथा का आयोजन, इस गंगा का यहां लाना, यह उस मिलाप से 1% भी कम नहीं और ज्यादा है। उस मिलाप से 1% भी, क्योंकि वह 14 वर्ष का वनवास भी महामारी थी और ये कोरोना भी महामारी थी। हाँ? वह भी महामारी थी और यह भी। हाँ?
और पता है उस महामारी को लाने वाली भी बाहर की थी, मंथरा है, और इस महामारी को भी लाने वाले बाहर के ही थे। हा? जैसे वहां उसने तितर बितर कर दिया, ऐसे इसने भी तितर बितर कर दिया है? लोगों को न जाने कहां के कहां फंस गए, अपनों से दूर हो गए लोग। तो ये कथा नहीं है, बोले तो ये प्राण आए हैं। जिस समय अक्रूर जी लेने के लिए आए कृष्ण को, तो गोपियों ने एक बात कही थी, कृष्ण को लेने न आए, प्राण लेने आए हो। ए अक्रूर, अक्रूर नाम तो बड़ा अच्छा है, आज वह नए समास करता है, न क्रूर इति अक्रूर, जिसमें क्रूरता है ही नहीं, इसका मतलब दयालु करुणावान। वाह, नाम तो इतना प्यारा और कर्म इतना क्रूर। कृष्ण को लेने न आए, प्राण लेने आए हो, जबकि प्राण तो तन में सदा भरपूर रहते हैं। प्राण तो तन में सदा भरपूर रहते हैं। अक्रूर कहते हैं, गुण दया और धर्म तुमसे दूर रहते हैं। गुण दया धर्म तुमसे दूर रहते हैं।
भरत जी महाराज के साथ में भरत जी ने सबको छूट कर दी। राम जी ने छोड़ गए थे, भरत जी उनको भी ले गए साथ में। जिन्हें परमात्मा भी छोड़ देता है उन्हें संत साथ लेता है। जिन्हें ईश्वर भी छोड़ देता है उन्हें उनका सहारा संत बनता है। राम जिन्हें छोड़ गए उन्हें संत